आज की वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं जस्ट आपको अवेयर करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि बीइंग अ सोशल वर्कर आई एम डूइंग सोशल वर्क सिंस लॉन्ग टाइम। और ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग आपको देख के सीखते हैं और आपके साथ आके खड़े होते हैं, आपके साथ सोशल वर्क में पार्ट बनते हैं सोशल वर्क का। एंड आई एम रियली कंप्लीटली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो मेरे साथ सोशल वर्क करने में इंटरेस्टेड है। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप एक बात समझिए कि जो एनिमल्स है ना स्ट्रीट के, इनके लिए भी जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब पे वो फैमिलीज, वो लोग जो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के जानवरों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप समझिए ना, गवर्नमेंट के इतने अलर्ट आ रहे हैं, कभी आंधी का, कभी तूफान का, कभी ओले गिरने का। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रीट पे एनिमल्स है ना, इनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से ना आप कह सकते हो कि सुपर हीरोज हैं, जो कहीं ना कहीं इन बेजुबान जानवरों के लिए, चाहे उसमें आपका डॉग ले लो, आप बफेलो ले लो, आप काउज ले लो, या कोई भी ऐसा जानवर जो स्ट्रीट पे रहता है, मतलब जो किसी का पालतू नहीं है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं ये चीज समझने वाली चीज है कि आप एक बात समझिए कि जब हम ऐसे काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। बीइंग अ सोशल वर्क, जब आप कुछ करते हो ना, तो बहुत लोग आपके साथ भी खड़े होते हैं और बहुत लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। स्पेशली जब आप सोसाइटीज या कॉलोनीज में जाके काम करते हो तो बहुत मुश्किल होता है, राइट। जो लोग एनजीओ चलाते हैं वो ये समझते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज पीपल सपोर्ट्स यू बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट वो लोग जो रैंडमली सोशल वर्क कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल चीज है। हमें थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि लोग हमें सुन लेते हैं, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और लोग हमें इजीली हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। बट वो लोग जो रैंडमली काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आप बताओ कि आपकी मेरी फैमिली से ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस किसको दी है? बेजुबान जो जानवर हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा पानी दे देंगे या खाना दे देंगे, या ऐसी आपातकाल वाली स्थिति में आपने इनको शेल्टर दे दिया या इनकी जान बचा ली या कोई मेडिकल सपोर्ट दे दिया, या इनको चोट लग गई आपने दवाई लगा दी, या भगवान ना करे किसी एनिमल की डेथ हो जाए और आपने उसको जाके क्रियाक्रम कर दिया, बहुत पुण्य का काम है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में एज ए कॉमन पर्सन, जब आप एक सोसाइटी, कॉलोनी में ये सोशल वर्क करते हो इस तरीके से एनिमल को फीडिंग वाला, तो लोगों का ऑब्जेक्शन आता है और ये बहुत कॉमन बात है। तो मैं आपको कुछ टिप देना चाहूंगी कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। पहली चीज तो ये समझिए कि सोशल वर्क करने का जो मन किया ना, वो आपका किया, और जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं वो आपके साथ नहीं है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट लवर आप हैं, वो सब नहीं। आप समझे? एनिमल लवर सारे नहीं हो सकते, क्योंकि सबका ना सोचने का तरीका अलग होता है। किसी को पेट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। जैसे कहते हैं ना कि किसी जानवर को कोई रोटी डालता है और कोई उसको पीटता है, या कोई एक्सीडेंट करके चला जाता है। ऊपर वाला सब देखता है फ्रेंड्स। ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि आप धर्म का काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा कर्म करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अग्रेसिव बिहेव करने से बचें, क्योंकि सामने वाला कई बार होता है कि एजुकेटेड ना हो उस लेवल पे कि आप जो कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए, या हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन को उसने फेस किया हो जिसकी वजह से वो डर उसमें बैठा हो, और उस डर की वजह से वो आपके सोशल वर्क को आपको करने से रोक रहा हो। आप समझ रहे हो? तो इट्स वेरी कॉमन चीज। हर इंसान को समझाना पॉसिबल नहीं होता। हर इंसान आपको जो रोक रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, ऑल बिलोंग्स टू यू ओनली, बिकॉज ऑल इन सेम स्पेस जहां पर आप खड़े हो। ठीक है? चाहे आप डोनेशन से काम कर लो, चाहे आप नॉर्मली काम कर लो, आपको एज ए सोशल वर्कर शांत रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, पहली चीज।
सेकेंडली, अगर आपको अवेयर भी करना है तो बहुत ही काम वे में आप अवेयर करिए, बिकॉज चिल्ला के लड़ाई करके, जैसे अब मैंने वीडियोस देखे हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ इस चीज का। जैसे कुछ लोग हैं, किसी को शेल्टर बना के देते हैं, वो घर के बाहर जाते हैं, डंडे मारते हैं, फिर आवाजें करते हैं, अरे सुनिए ये क्या कर रही हो आप, इस तरीके की। मैं मतलब इट्स लाइक एक बहुत अग्रेसिव वे में वीडियोस होते हैं। फिर कहते हैं कि अरे आप हटिए, हम आपके लिए घर लेकर आए। अरे बहुत सॉफ्टली बात करिए ना, सोशल वर्क कर रहे हो आप, बहुत सॉफ्टली बात करिए। आपको डोनेशन चाहिए, आपको लोगों से सपोर्ट चाहिए, बहुत कामली बात करिए। बिकॉज ना चिल्ला के, ड्रम बजा के या शोर करके कोई सोशल वर्क नहीं होता। जिनकी आपने मदद की है या आप कर रहे हो, और मुझे पता है कि आपको 1 मिलियन व्यू चाहिए, या आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, या आपको बहुत सारे डोनेशन चाहिए, ताकि जो आप कर रहे हो उसको आप और बड़े लेवल पे कर पाओ। दैट इज अ वेरी गुड थिंग फ्रेंड्स, बट कीप काम योर सेल्फ, रिलैक्स रहिए, क्योंकि पैनिक मोड पे ना चीजें खराब होती हैं। अब मान के चलिए 1 लाइन से 10 लोग सो रहे हैं, और किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरीके का वीडियो बनता है, ढम ढम ढम, फिर आप कहते हो अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप ऐसे कचरे में कैसे रह सकते हो। नहीं नहीं सर, मैं सोशल वर्क करता हूँ। फिर आप काम हुए। तो प्रमोशन करना है तो बहुत कामली वे में करिए, थोड़ा सॉफ्ट वे में करिए, क्योंकि देखिए अगर आप सोशल वर्क करने जा रहे हो ना, तो समाज आपसे सीख रहा है, और लोग आपको ना एक तरीके से सुपर हीरो की तरह देखते हैं। तो बहुत काम वे में डील करिए। और अगर स्पेशली एनिमल्स के लिए आप काम कर रहे हो और आप पे प्रेशर आ रहा है, तो आपको उसको कैसे डील करना है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बहुत लोग मैंने देखे हैं, और कई लोगों ने मुझे पर्सनली, जो लोग सोशल मीडिया पे मुझसे नहीं पूछ पा रहे हैं, उन्होंने पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट भी किया है कि मैं उनको थोड़ा सा गाइड करूं कि कैसे वो समाज के प्रेशर को डील कर सकते हैं। बिकॉज वो कच्ची कॉलोनी या सोसाइटीज से बिलोंग करते हैं, जहां पर जब वो किसी पेट को अपने घर के बाहर भी फीड कर रहे हैं, तो वो पेट जो है वो रोज उनके घर के बाहर आता है, 1 नहीं 2 नहीं, अलग अलग एनिमल्स। ठीक है, उस सिचुएशन में जो सोसाइटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि वो पेट आपका है। जब वो जाएगा बाहर पॉटी करेगा, या मान लो उसको किसी ने पत्थर मारा, उसने बाइट कर लिया, उस सिचुएशन में जो समाज है वो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर करेगा। बिकॉज वो उसने देखा है आपको फीड करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो अज्यूम करके बैठे हैं कि ये पेट आपका है, आपके पेट ने नुकसान किया। ऐसी चीजों के लिए डरने की आवश्यकता नहीं, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और ये बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल घबराइए मत ऐसी चीजों के लिए। देखो मेरा सजेशन यही है, बीइंग अ सोशल वर्कर, आप एक पोस्टर बनाइए, A4 साइज को प्रिंट कर लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए रिस्पेक्टेड सोसाइटी मेंबर्स, या जो भी आप जहां भी गांव में रहते हैं या आप स्ट्रीट में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हो, आप ये लिखो उस पर बहुत ही काम वे में, रिस्पेक्टफुल वे में। और उसके नीचे लिखो कि एज ए ह्यूमन मैं स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कर रहा हूं या फीडिंग कर रही हूं, उसका रीजन सिर्फ एज ए सोशली सपोर्ट करना है, एज ए ह्यूमन जेस्चर आई एम हेल्पिंग हिम। ठीक है, या हेल्पिंग हर, या आप उस पर लिखिए। देखो एनिमल होता है, वो कभी भी बाइट कर सकता है, तो इस तरह की चीजें आप उस पोस्टर में पॉइंट्स बना के लिखिए। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं, जहां पर आप प्लीज नोट करके पॉइंट्स बना सकते हैं कि स्ट्रीट एनिमल नॉट बिलोंग्स टू मी, आई एम फीडिंग हिम, प्रोवाइडिंग शेल्टर, प्रोवाइडिंग फूड, प्रोवाइडिंग वाटर और एनीथिंग, सो दैट कि आप उसे एनवायरमेंटल रिस्क से या बड़े एनिमल से सपोर्ट कर पाए। और उसमें आप नोट में लिख दो लास्ट में कि प्लीज नोट दीज आर नॉट माई पेट एनिमल। और ये सभी लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज एनिमल्स के साथ सख्ती ना बरतें, बिकॉज जो छोटे छोटे पपीज होते हैं ना, इन्होंने अभी जस्ट आंखें खोली है, दुनिया देखनी शुरू की है, इनको लर्निंग में ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और छोटे पपीज क्या करते हैं कि रैंडमली कहीं भी किसी के भी घर जाके पू करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना लोगों को अग्रेशन हो जाता है सोसाइटीज में कि यार इसको कैसे डील करना है। अब आप समझिए कोई भी सोसाइटी या कोई भी गांव या कोई भी कॉलोनी पू करने वाले एनिमल्स की पॉटी साफ करने के लिए एक अलग से तो पर्सन नहीं रखेगी, आप समझ रहे हो। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप फीडिंग कर रहे हो तो आप ही पॉटी साफ करो। अगर वो पेट आपका है, आपने उसके गले में पट्टा डाला है, आप उसको पर्सनली अपने घर में रखते हो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको घर के बाहर कहीं भी लेके जा रहे हो, उसने पू किया है तो आप उसको उठा के फेंको। दैट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन ऑफ यू। बट अगर वो आपका नहीं है, जैसे आपके घर के बाहर आप उसे फीडिंग करो, घर के बाहर कर दिया, क्लीन कर दो, बट आप उससे उसकी आजादी मत छीनो, उसे बाहर जाने दो ताकि वो चीजें देख सके, समझ सके, और पप्पी है तो सीख सके। क्योंकि देखो आप एनिमल को ना उसका लाइफ का एक्सपीरियंस करने दो, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, वो सीखेगा।
अगर आपने उसको नहीं पाला है और एज ए ह्यूमन आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? चोट लग जाएगी तो आप दवाई लगा दोगे। आपको लगेगा कहीं बोलने की जरूरत है, कोई एनिमल के साथ मारपीट कर रहा है, वाइपर से मार रहा है, या उसको कोई बड़ी हार्ड चीज से लग गई, या गाड़ी के नीचे उसका पैर आ गया, कुछ आ गया, तो एज ए ह्यूमन आप उसको बचाने की कोशिश करो और उसको जितना मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो सके ट्रीटमेंट करो, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सोशल वर्क करना कोई गलत चीज नहीं है, पर हर चीज को ना करने का एक वे होता है। हम समाज के अगेंस्ट नहीं होते, हम समाज के साथ खड़े होते हैं। हमें बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि आपके सोशल वर्क की वजह से समाज को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, हार्म ना हो। और आपके जो समाज के लोग हैं, कई बार उनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार उनको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कुछ लोग पेट्स को रखना पसंद नहीं करते और कुछ लोग करते हैं। बट यकीन मानिए, ह्यूमैनिटी जैसी चीजें जो होती हैं वो हर एक व्यक्ति के अंदर है, बट थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत होती है। ये मेरा एक टिप है, जहां पर आप एक छोटा सा पोस्टर अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, जिसमें आप ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है? तो जिससे क्या होगा, और उसमें आप ये भी लिख दो कि काइंडली अपना लव और एनिमल सपोर्ट जैसा शो करें एनिमल के प्रति, और थोड़ी सी शांति बनाए रखें, थोड़ा सा वक्त दें ताकि पपीज बड़े हो जाएं, और ये ह्यूमन के साथ अपना बिहेवियर को सुधारें और टेक केयर करें। क्योंकि बिहेवियर जो होता है ना एनिमल का, वो एनिमल है, इसलिए आप उसको ट्रेन नहीं कर सकते। ही विल लर्न विथ एक्सपीरियंस।